ऐसा है जिसमें आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में बहुत साफ बाबा तुलसी ने लिखा। क्या लिखा? कि बड़े भागे मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ। सुर माने देवता। ये तो हमसे नीच कोई नहीं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ऐसा हमने नहीं कहा, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि देवताओं को कठिन है और पाए न जेई परलोक समाला। आगे लिखा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है शरीर। और ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी यदि हमने कुछ नहीं कर पाया, इस दुनिया में आए और ऐसे ही चले गए, तो हमसे बड़ा नीच कोई नहीं है। साधन धाम साधनों का खजाना है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े साधन हैं। यहाँ से बैठ के आप मुंबई देख सकते हो, कलकत्ता देख सकते हो, ऐसी इसके अंदर दूरबीन फिट है। लेकिन जागृति तो करो। महाभारत का युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र संजय से पूछते थे, संजय युद्ध में क्या हो रहा है? संजय हस्तिनापुर में बैठा था और हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र का हाल बता रहा था उसको। क्या दूरबीन लगाए था वो? नहीं। उसके बाद दिव्य दृष्टि थी, वो दिव्य दृष्टि हमारे पास भी है, लेकिन उसने उसे जागृत कर लिया। हम जागृत नहीं कर पाते। क्यों? कि हम भगवान के सत्संग में, परमात्मा के ध्यान में, ग्रंथों में रुचि नहीं रखते। हम शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन हम वो शास्त्र पढ़ते हैं जो हमारे काम के नहीं है। हम संगत तो करते हैं, हम उन लोगों की संगत करते हैं जो संगत से हमें कुछ दे नहीं सकते हैं। हम वैसी संगत नहीं करते जैसी संजय ने की। सत्पुरुषों का संग आपको महान बनाता है। आप जैसी संगत करेंगे वैसा ही गुण आएगा। संगत से गुण उपजे, संगति से गुण जाए, और बांस फांस और मीसुरी एक ही भाव बिकाए। बांस की फांस और मिश्री कितना अंतर है? अगर फांस को तुम खरीदो तो मिश्री के भाव कोई दे, फांस केवल तो लेंगे आप? नहीं लेंगे। लेकिन फिर संगत किसी की? मिश्री की। बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए, और बांस का जो फांस है वो भी मिश्री के भाव तुल जाती है। क्या वो अलग से लेता उसका पैसा? नहीं, मिश्री के भाव बांस में चल रहा है। क्यों? बांस ने संगत किसी की? मिश्री की। और हम संगत किसकी करते हैं? हम करते चिलमबाजी की, शराबबाजी की, गांजाबाजी की। तो वो गांजा वाला थोड़ी आपको वहां पहुंचा देगा परमात्मा के पास। हमारा श्री राम सेवा आश्रम समिति एक प्रोग्राम संचालित कर रहा है, जिसको मैंने कई शहरों में स्वयं जाके प्रचार किया। हम दोनों लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या, इस प्रसंग में एक ये भी चीज है
कन्या भ्रूण हत्या और नशा मुक्ति दो का हमने बहुत प्रयास किया है और अभी भी प्रयासरत है, हम लोग कर रहे हैं। लोगों से कुछ लेते नहीं, केवल उनके पास जाते हैं और ये कहते कि आप दरी और बिछौना बिछा दो और सब हम करेंगे। तब भी लोग तैयार नहीं होते, पैसे नहीं लगने आपसे। तो पहले तो सोचते हैं, जब ये कहते हैं पैसे नहीं लगेंगे आपसे, आप चिंता मत करो, अच्छा अच्छा तो ठीक देखते हैं, तो उनसे कहते दरी बिछौना बिछाओ केवल, और लोगों को बताओ कि कुछ आश्रम से, श्री राम सेवा समिति आश्रम से लोग आए हैं और कुछ बताएंगे। तो लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे हम लोग जाकर के फिर कन्या भ्रूण हत्या नशा मुक्ति के बारे में बात करते हैं। तो वह ऐसी महिलाएं मिलती हैं हम लोगों को जो अपने अपने पतियों से बहुत परेशान है, जो दारू पीता है और 200 रुपए कमाता है, सब खर्च करके शाम को आके पत्नी को मारता है, और वो बेचारी कहां से खाना बनाए जब तुम सब्जी नहीं ला रही। ऐसे परिवार हैं जो नशे से बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा, हमारे बेटे की जब शादी आती है तो हम क्या कहते हैं, लड़की लंबी होनी चाहिए साहब और बढ़िया पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे बगले जब हम लड़की अपने घर में मरवा रहे हैं तो हमारी बहू कहां से आ जाएगी? बहू तो हमारे घर में तभी आएगी जब वो लड़की किसी की होगी, और मेरी लड़की दूसरे घर में बहू बनेगी। तो जब लड़की मरवाते रहेंगे और बहू लाते रहेंगे तो बहू कहां से आएगी? आज कितना अनुपात कम है। मेरी समझ में 80% लड़कियां हैं और 20। अब क्यों मरवाते लड़की को? हम लड़की को इसलिए मरवा देते हैं कि हमारे अंदर एक गलत धारणा है कि लड़का नाम चलाता है, लड़की कहां नाम चलाती है। लेकिन ऐसा सोचने वालों को पता नहीं है कि हमारे देश की रक्षा मंत्री एक महिला है, कितना बड़ा पद है, उस पर विराजमान कौन है? महिला। और वो महिला भी तो किसी की बेटी है, तो बेटों से अच्छी जिसकी वो लड़की होगी उसके माता पिता कितने गदगद होंगे। रक्षा मंत्री। हमारे देश की कई लड़कियां पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, और हमारे लड़का शराब पी रहे, शाम को आएंगे बाप को घूंसा मारते हैं। अभी आपने कल का प्रकरण पढ़ा है, मां ने बेटे को मार दिया, शराब पी के आता था। रमेश यादव की घटना है, एटा के रहने वाले हैं रमेश यादव, सभापति थे। तो बेटा कैसा है, शाम को घूंसा मारता है पिता के, लाख रुपया दे, और पिता अगर फौज से रिटायर पेंशन ला रहा तो उसकी चांदी। उसने 2 मारे कस के, बोले सवेरे निकाल देना, बेचारे की मजबूरी निकालता है। लेकिन जब पिता दुखी होकर के और रोता हुआ बेटी के पास जाता तो बेटी उसको अपने पास बिठा के उससे कहती, तुम चिंता मत करो, भैया तुम्हें मारता है, हम तो हैं। ऐसी बेटी को हम कत्ल करवाते हैं घर में। बेटी की जब विदा होती है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आंसू रोके रह जाए? बताओ, किसी की बेटी की विदा हो रही हो और आप वहां खड़े हो तो आपकी आंख से आंसू आते हैं, क्यों? वो बेटी इतनी भोली होती है, वो सबका कहना करती है, सबकी बात को मानती है। ताई नाराज ना हो जाए, ताई का भी काम करती है, ताऊ का भी करती है, चाची का भी करती है, चाचा का भी करती है, और माँ का भी कहना मानती है। ऐसी बेटी की जब डोली होती है, विदा होती है जब, तो माँ तो रोती है, पिता तो रोता है, लेकिन हमारी आंख से आंसू निकलते हैं, हमारी वो कुछ नहीं लगती है। लेकिन अच्छी बेटी के नाते हम उसे जानते हैं कि बेटियां बहुत अच्छी, तो हमारी आंख से आंसू आता है। पिता रोए कोई बात नहीं, माँ रोए कोई बात नहीं, पड़ोसी रोए कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा रोता है, उसमें बेटी की विदा के समय एक व्यक्ति ऐसा रोता है जो कभी नहीं रोया। वो कौन है? वो उस बेटी का भाई। बेटी की विदा होती है और वो भाई उसको गोदी में उठा के जब विदा करता है तो उसकी आंख से आंसू निकलता है और कहता है, मेरी गलती नहीं, मैं बचपन में तुझे मारता रहा, नहीं तो गलत था, तू तो सही थी, मैं पानी मांगता था, तू दौड़ के पानी लाती थी।
उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए वो भाई रोता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर से जाने क्या चला गया, जब बेटी को विदा करता है। तो हम लोग जो भी खड़े होते हैं, पड़ोसियों की आंख में आंसू आ जाता है, आज कितनी बढ़िया बिटिया इसकी विदा हो गई। ऐसी बेटी को हम कत्ल करवाते हैं पेट में। बेटी जब आती है तो 3 चीजें लेके आती है, ये हम नहीं समझते। बेटी जब आती है तो 3 चीजें लाती है। पहली चीज वो लाके लाती लक्ष्मी, दूसरी शक्ति और तीसरी खुशियां। 3 चीजें लाती है। कैसे लाती है सुनिए। जब बेटी की शादी तय होती है, परमात्मा जाने कहां से रुपया आता है जी। लोग कहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी है, लेकिन हमें पता ही नहीं रुपया कहां से आ रहा है। जेब भर लेती इसकी, खूब खर्च करता है, और जैसे बेटी की विदा हुई जेब खाली। एक कोने में चुपचाप लेट जाता है। अगर कोई जाता है टेंट वाला तो वो क्या कहता है, अरे आज नहीं भाई, कल देखना। लक्ष्मी चली गई, उसकी जेब भरी थी, लक्ष्मी चली गई। दूसरा क्या लाती है, शक्ति। पिता पूरे 2 महीना 3 महीना शादी से पहले दौड़ता रहता है, कार्ड बांटता है, ये करता है, वो करता है, थकता नहीं। और जैसे बेटी की विदा हो गई, कोने में गिर गया। अब उससे कोई बात करता है तो वो क्या कहता है, हमसे मत बोलो, अब हमको लेटा रहता है। उसकी शक्ति कहां चली गई? जो शक्ति थी वो तो रवाना हो गई। अब वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। जो अभी तक भागता था, दौड़ता था, आज क्या हो गया उसको? उसकी सब ताकत खत्म। तीसरी खुशियां। बेटी की शादी जब हो रही है तो ढोलक बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, और रिश्तेदार आ रहे हैं, और फलाना और ये सब कुछ हो रहा है। और जिस दिन बेटी विदा होके चलेगी, रिश्तेदार क्या कहते हैं, पहले अब अच्छा नहीं लग रहा, अब हम चल रहे। घर खाली सा हो गया, ऐसा अब हम जा रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। खुशियां कहां चली गई? खुशियां चली गई जो लेके आई थी, ले गई। ऐसी बेटी को हम कत्ल कराते हैं। तो जब बेटी कत्ल जब हम कराते हैं और रोती है तो किससे कहती है? एक भजन है, उस भजन के माध्यम से आप अंदाज लगाएंगे बेटी अपनी मां से क्या कह रही है। तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं बेटिया दिल घबराया, आस रही ना अब जीवन की मैं गुड़िया मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं गुड़िया।
बेटी कहती है जब माँ कत्ल कराती है कि आस रही ना जीवन की, और मैं गुड़िया मैं भी जी लेती, माँ तू मुझे बाहर तो आने देती, तू अंदर ही क्यों कत्ल करा रही है? मैं तो तेरे आंगन की छोटी सी गुड़िया थी, तू अपनी खुशियों को खिल बैठ रही। आगे बेटी कहती है कि तुझसा कौन करीब माँ होगा, आ मेरी सुनने वाला। अरे पूरा सुन लेती तभी चली आती। तुझसे कौन करीब माँ होगा, आ मेरी सुनने वाला। हम रोक रहे जा रहे हैं सुनने वाला। तुझसे ज्यादा नजदीक मेरी आह को, मेरे दर्द को सुनने वाला कौन हो सकता है? और फिर क्या कह रही है? क्यों करा गई तुम ऐसा? लगने लगी थी तुझे भैया मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बेटी कहती माँ तू मेरी चीख को इसलिए नहीं सुन पा रही, तेरे लगन लगी है भैया की, तू तो भैया चाहती थी ना, बेटी तो चाह नहीं रही है इसलिए। आगे कहा सब बहनों से कहना मेरा, गर्भपात नामा करवाना। क्यों? कि बेटी बेहतर बेटों से, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मेरे पास कोई नहीं है, ऐसी माँ तू मुझे कत्ल करा रही है। ऐसा एक प्रोग्राम श्री राम सेवा आश्रम चला रहा है जो कन्या भ्रूण हत्या के अगेंस्ट। जागरूक सबसे ज्यादा हमारी माता बहनों को होना चाहिए इस मामले में। अगर पति कहता भी है तो उन्हें मना कर देना चाहिए कि बेटी बेटों से कम नहीं है। उसके उदाहरण है कि बेटियां आज लड़कों से आगे चल रही। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होती है तो परसेंटेज लड़कियों का ज्यादा है, लड़कों का कम आता है, क्योंकि लड़के पढ़ते नहीं हैं। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे मकान के पीछे वहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। शाम को 4 बजे के बाद मैं वहाँ देखता हूँ एक एक मोटरसाइकिल में 5-5 लड़के पीछे बैग लगा के शराब पीते हैं। घर कह के आते हैं हम डायरेक्ट ट्यूशन, और भी उस ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। 10-10 जगह मजमा लगा होता है। और मैं कभी वहां से निकलता हूँ तो देखता हूँ कोई बियर पी रहा, कोई दारू पी रहा। घर वाले समझ रहे मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ रहा है। लेकिन आज तक हमने किसी भी बेटी को शराब पीते नहीं देखा। लड़कों से अच्छी हैं। लड़के बीड़ी पीते, हमारी बेटियां बीड़ी नहीं पीती। लड़के दारू पीते, हमारी बेटियां दारू नहीं पीती। लड़का नाम चलाता है, जो लोग कहते लड़की क्या नाम नहीं चलाती, उसकी तो ससुराल होती है। एक परिवार से रिश्ता हमारा उससे भी चलता है। ये तो गलत है भी, लड़की नाम नहीं क्यों नहीं नाम चलाती। वो तो आजीवन रहेगी तो कहेंगे फलाने की लड़की है।
इस तरह की भ्रांतियों से हम क्या करते हैं, बेटी को कत्ल करवा रहे हैं, इसलिए लिंगानुपात कम हो गया और हम सुंदर बेटी की कामना करते हैं। 9